एक में तो समधी लड़ बैठे और रुक्मी कोई जैसी आराम कर दिया। दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ, उसमें तो भगवान हरि और हर का ही युद्ध छिड़ गया। बोलो राधे राधे। बाणासुर शिव भक्त था, 1000 भुजाएं मांग रखी थी, बड़ा बलवान। एक बार बाणासुर की बेटी उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध जी से सम्मिलन हो गया। स्वप्ने प्राद्युम्न ना रतिम, हे प्रियतम कह करके उसने नेत्र खोले। नींद से जगी तो चित्रलेखा जी पास में ही खड़ी थी, उसकी सहेली। उसने कहा बहन विवाह शादी कुछ हुई नहीं, ये प्रियतम कांत किसको बुला रही थी? तो स्वप्न की बात सहेली को बताई और ये भी निर्णय सुना दिया, अब मैं विवाह करूंगी तो उसी के साथ करूंगी जो स्वप्न में मिला था। हे भगवान, शादी का भी निर्णय कर लिया। कौन था, नाम क्या है? बोले हमको नहीं मालूम। रहता कहाँ है? बोले वो भी नहीं मालूम। किसका बेटा है? बोले कुछ नहीं पता। तो अब कैसे पता चलेगा? बोले कुछ भी करो बहन। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाने चालू किए। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सबके चित्र बनाए पर सब फैल। जब द्वारकाधीश का चित्र बनाया तब बोली हाँ इनसे चेहरा बहुत कुछ मिल रहा है, पर ये नहीं। प्रद्युम्न का बनाया, बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं। और जो अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो शर्मा गई। चित्रलेखा समझ गई, अच्छा ये हैं, चलो मैं कुछ करती हूं। बड़ी योगिनी थी महाराज। तुरंत गई द्वारका में और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लाई। सोए थे अपने घर में और नींद खुली उषा के महल में। जैसी आंख खोल के देखा तो सामने राजकुमारी उषा देवी खड़ी थी। हड़बड़ा के खड़े हो गए, देवी जी आप? तो पूरा परिचय दिया कि मैं बाणासुर की बेटी उषा हूं, मैंने ही आपको यहां बुलवाया है, आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो अनिरुद्ध भी राजी हो गए और गांधर्व विवाह कर लिया। पर किसी को कुछ नहीं पता, इधर विवाह भी हो गया। अचानक किसी बात पर अनिरुद्ध जी को बड़ी जोर की हंसी आई गई। जोर से हंसे तो बाहर खड़े द्वारपाल ने सुन लिया, ये राजकुमारी का महल है जिसमें पुरुष प्रवेश वर्जित है, तो भीतर से पुरुष के हंसने की आवाज कैसे आएगी? कुछ गड़बड़ है। महाराज को पता चला तो हमारी दुर्दशा कर देंगे। तो तुरंत महाराज जी के पास ही पहुंच गए, बाणासुर के पास। बोले सरकार, कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है, आप बुरा ना माने। बोले हाँ हाँ कहो। बोले कन्याया कुल दूषणम, आपकी राजकुमारी के लक्षण हमें ठीक नहीं दिख रहे। भीतर से पुरुष के हंसने की आवाज हमने सुनी है, आप ही चल के देखो। बाणासुर जब आए और भीतर घुस करके राजकुमारी के महल में जब अनिरुद्ध दिखाई पड़े, एकदम क्रोधित हो गए। युद्ध में बंधक बना करके जेल में डाल दिए। भगवान को पता चला तो पूरे दल बल के साथ नारायणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिए। बाणासुर भोले बाबा का भक्त, भोले बाबा बचाइए, क्योंकि भोले बाबा को एक बार इसने कहा महाराज आपके अलावा मुझे कोई दो हाथ करने वाला दिखता ही नहीं, एक बार आपसे हो जाए। भोले बाबा ने कहा दुष्ट हमसे ही बल मिला और हमसे ही लड़ने चला आया। ले ये झंडा, इस ध्वजा को लगा देना, जिस दिन अपने आप टूट के गिर जाए तो समझ लो तुम्हें मिल गया तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला। आज झंडा गिरा तो घबराया, भोले बाबा की शरण में आया। भोले बाबा ने कहा बच्चा चिंता न करो, आराम से बैठो, हम देखेंगे। सो द्वारपाल बन के भोले बाबा ही खड़े हो गए रक्षा में। और जैसे ही द्वारकानाथ दलबल के साथ प्रवेश पाने लगे तो भोले बाबा से कहा, अरे भोलेनाथ आप यहाँ? भोले बाबा ने कहा द्वारकानाथ आप यहाँ कैसे? तो भगवान ने कहा ये हमारे पौत्र को बंधक बना रखा है इस बाणासुर ने, उसी का जवाब देने आए। और आप? भोले बाबा ने कहा हम उन्हीं की सुरक्षा में खड़े हैं। द्वारकानाथ बोले रास्ता दीजिए महाराज, हमको हमारा झगड़ा उससे है। बोले प्रभु बुरा मत मानिए, चेला से धोखाधड़ी नहीं होगी।
चेला को वचन दिया है तो मैं आपको भीतर तो नहीं घुसने दूंगा। अच्छा ये बात है तो आओ, आप ही मैदान में आ जाओ। ले आ जाओ। फिर क्या था, हमारा तनातनी हो गई और दो महाशक्तियों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और इतना भयानक युद्ध हुआ कि भोले बाबा ने अपना पाशुपतास्त्र तक छोड़ दिया तो भगवान ने भी अपना नारायणास्त्र छोड़ दिया। बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा, जैसे महाशक्तियां लड़ बैठे और परमाणु बम का प्रयोग करने लगे आजकल की स्थिति अनुसार। ऐसे ही वो दिव्यास्त्र कहलाते थे, महाशक्ति, हरि और हर। अंत में संतों ने कहा महाराज ऐसा मत करो, संसार समाप्त हो जाएगा। तो फिर दोनों ने अपना अपना ज्वर छोड़ा और उस ज्वर के युद्ध में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। तो माहेश्वर ज्वर ने स्तुति करी, नमामि त्वानंत शक्तिम परेशम सर्वात्मानम केवलम ज्ञप्त मात्रम। 4 श्लोकों में जो ज्वर स्तुति है, इस ज्वर स्तुति का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं आती। बहुत ज्यादा बुखार से, मलेरिया से पीड़ित रहते हो तो इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करो तो ज्वर का ताप समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अंत में भगवान ने जर्मणास्त्र का प्रयोग करके भोले बाबा को जवाहीं से प्रभावित कर दिया। जैसे मुंह फाड़ करके जवाहीं लेते हैं, चुटकी मारते हैं, ऐसे ही भोले बाबा जवाहीं लेते रह गए और भगवान भीतर घुस गए। उधर बाणासुर ने आक्रमण किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर के हाथ काटने प्रारंभ किए। तो उसकी जो धाय माँ कोटरा देवी थी, उसने देखा कि अब तो हमारा बच्चा मरने वाला है, तो निर्वस्त्र होकर के पुत्र को बचाने के लिए रणभूमि में आ गई। भगवान ने सिर घुमा लिया और बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। अपनी बेटी उषा देवी और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध दोनों को लेकर के आ गया। महाराज ये संभालो, ये आपकी धरोहर। भगवान भी प्रसन्न हो गए, बाबा भोलेनाथ को भी जर्मणास्त्र से मुक्त कर दिया। भोले बाबा ने कहा सरकार क्षमा करना, चेला के चक्कर में हमको भी 2-2 हाथ करना पड़ा। तो भगवान हंस करके बोले, भोले बाबा तुम्हारा ही चेला नहीं है, मेरा भी कुछ लगता है। ये संबंध तो नया नया जुड़ा है। सबसे उत्तम संबंध तो ये है कि मेरे परम भक्त प्रहलाद के वंश में ये पैदा हुआ है, इसलिए इसको तो मैं मार ही नहीं सकता। प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, विरोचन के बलि और बलि के हैं बाणासुर। तो प्रहलाद के वंशज होने से भगवान ने कहा हम इसको नहीं मारेंगे। ऐसे हुआ ये अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह। एक दिन बाल गोपाल सब मिल करके बोले प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो। बोले चलो आज ही घूमने चलते हैं। तो घूमते घूमते एक बगीचा में बड़ा सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो भगवान बोले हम यहीं विश्राम करेंगे भाई, आप बच्चों सब मिलकर खेलो कूदो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। बच्चों ने झांक के देखा तो एक विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। दौड़ के आए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखा। तो भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकलवाया और जैसे प्रभु का स्पर्श पाया उसका शरीर छूट गया, एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। कौन है भाई? परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज ऐसा कौन है जो मेरा नाम न जानता हो? आप कभी भी दानियों की चर्चा कीजिए तो सबसे पहले आप मेरा ही नाम सुनेंगे। एक बात बताएं, बात करने के ढंग से व्यक्ति की मानसिकता का पता चल जाता है। बहुत से लोग जितने होते नहीं उतना अपने मुंह से बखान करते हैं, दूसरा कोई ना कहे तो अपने मुंह से कहने लगते हैं। महाराज यहां से वहां तक किसी से पूछ लीजिए, अपना जूता पूजता है महाराज। ऐसा लोग परिचय देते हैं अपने मुंह से। तो राजा नृग की भी शैली कुछ ऐसी ही है।
भगवान से कहता है कि दाने स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णम स्पृशम, आपके कान में भी मेरा नाम कभी न कभी पड़ा होगा जब जब आपने कभी दानियों की चर्चा करी हो। इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हो। भगवान बोले ऐसा क्या दान किया भाई तूने? बोले सबसे अधिक महाराज मैंने गौ दान की। कितनी गाय में दान में दी? तो हंसने लगा। आप ऐसे पूछ रहे हो महाराज जैसे कोई बरसात में पूछे, बोलो कितनी बूंदें टपकी, बोलो आकाश में कितने तारे, बोलो धरती में कितने धूल कण, क्या इनकी संख्या कोई गिन सकता है? ऐसे ही मेरी गायों की गिनती कोई नहीं कर सकता। यावत्यस्य किताब हूं मेरी यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रथदास्मका। भगवान बोले गजब कर दिया, इतनी गायों का दान करके भी गिरगिट क्यों बना? लगता है बूढ़ी ढेली गई उनको दान कर दो होएगो। अरे नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं किया। तो कैसी गायों का दान किया? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम्। पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी एकदम नई नवेली, शील रूपा लात मारती हो, सींग मारती हो, मरखनी हो इसलिए दान कर दी, ऐसी बात नहीं है। बहुत सुशील, गुणोपपन्ना परम गुणवती वेद लक्षणा, जैसे नहीं जर्सी वर्सी गायों का दान किया हो। कपिला हेम श्रृंगी सोने से सींग और रूप्य खुरा, रूप्य माने चांदी, चांदी से खुर, सबत्सा बछड़े के साथ ही समलंकृत करके मैंने उसे दान किया है। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। बोले ऐसा भी नहीं है महाराज, न्याय अर्जिता, ईमानदारी से, ईमानदारी के धन का ही दान किया हूं, बेईमानी नहीं करी मैंने। भगवान बोले भैया बिना पाप के पतन कभी नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ तूने किया है तभी तू गिरगिट बना है। तब बोला हाँ महाराज किया तो नहीं था पर हो गया। क्या हो गया? बोले एक ब्राह्मण परम तपस्वी थे, किसी से दान लेते नहीं थे और केवल गौ सेवा करके गाय का दूध पी के मस्त भजन करते थे। और उन पंडित जी की गाय भाग करके मेरी गायों के झुंड में मिल गई। मैं पहचाना नहीं, मैंने उस गाय को अपनी ही गाय समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण लेके जा रहा था और जिसकी गाय थी वो खोजता फिर रहा था, सो दोनों मिल गए। अब दोनों में झगड़ा, क्यों रे चोर कहीं के मेरी गैया चुरा के कहां ले जा रहा है? दूसरा बोला इसे तो मैं राजा से अभी अभी दान में लेके आया हूं, तो मुझे चोर कैसे कह सकते हो? झगड़ा हुआ। बोले तो चलो राजा के पास। राजा के पास समस्या लेके पहुंचे। अब राजा ने हाथ जोड़े, महाराज आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे से भूल हो गई। ब्राह्मण देवता गाय तुम्हारी ही है पर गलती से मैंने अपनी समझ के इनको दान कर दी। अब आप हमसे दूसरी गाय ले लो। तो जिसकी गाय थी उस ब्राह्मण ने कहा मैं कभी दान नहीं लेता, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए बस। अब पता चल गया तुम्हें ये गाय मेरी थी तो अब लौटा दो। तो जिसको दान करी थी उससे कहा पंडित जी इनकी गाय लौटा दो, हम तुम्हें दूसरी दिए देते हैं। ब्राह्मण ने कहा सुनो राजन, आपने इस गाय की पूंछ पकड़ के विधिवत संकल्प करके मुझे दान में दिया है। और दान का मतलब जानते हो? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्य उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान। अपनी उस जिस वस्तु से अपना स्वामित्व समाप्त करके सर्वथा दूसरे को समर्पित कर दिया जाए। अब जब आपने मुझे समर्पित कर दी, अब पूर्ण रूपेण ये गाय मेरी हो चुकी है, अब मुझसे आप छीन नहीं सकते और मैं देने वाला हूं भी नहीं। अब राजा के सामने समस्या आ गई, दोनों ही अड़े अपनी अपनी बात पर। और राजा कोई निर्णय नहीं ले सके तो दोनों ही गाय छोड़ करके चले गए। चलो तुम ही संभालो गाय, हमें नहीं चाहिए। मरणोपरांत यमराज ने पूछा राजन आप महान पुण्यात्मा हैं, पर एक चूक आपसे हो गई, तो पहले आप पाप भोगेंगे या पुण्य?
राजा ने कहा पाप तो थोड़ा सा है, तो चलो पहले पाप ही भोगा दो, फिर इकट्ठा पुण्य भोगेंगे निश्चिंतता से। बस इतना कहती मैं गिरगिट बन के गिर गया। पर आज मेरे सारे सुकृत उदय हो गए, उस पुण्य के प्रताप से आप मेरे पास आ गए, आपके स्पर्श से अशुभ सब दूर हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाया कि बच्चों सुन लिया इसकी कहानी। अनजाने में भी ब्राह्मण का धन इसने लिया तो ये गिरगिट बना, तो जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन खाएगा या हरण करेगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। कोई जहर पी जाए तो पीने वाला ही मरेगा, कोई आग में कूद जाए तो कूदने वाला ही जलेगा। पर ब्राह्मण का धन इतना खतरनाक होता है कि जो अपहरण कर ले तो उसके संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर देता है। कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। भगवान ने बहुत सावधान किया है अपने बच्चों को। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके घोर नरक की यातना भोगता है। इसलिए यथाहम प्रणमे विप्राण, जैसे मैं सर्वशक्तिमान होकर के भी ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता हूं, ऐसे आप लोग भी बच्चों सदा ब्राह्मणों की कृपा के कवच में सुरक्षित रहना। सबसे बड़ा कवच क्या है? विप्रपद पूजा। ये भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं। जब कोई विप्रद्रोही भगवान के सन्मुख आता दिखाई पड़ता है तो भगवान तुरंत भाग जाते हैं कि इस पापी की दृष्टि मुझ पर न पड़ जाए। और जो ब्राह्मण भक्त प्राणी होता है उसके हृदय में भगवान बिन बुलाए आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि ही दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि आयाति मानसे। भगवान ने ब्राह्मणों की बड़ी महिमा गाई है। जब इतनी महिमा है तो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं है? बोले भैया तीर्थे देवे गुरु विप्रे ईश नामनी च पार्थिव स्वल्प पुण्यवताम लोके विश्वासो नई वजायते। तीर्थों में, देवताओं में, गुरुदेव भगवान में, ब्राह्मणों में, ईश्वर में, ईश्वर के नाम में और पार्थिविक जो पार्थिविक लिंग होते हैं, जो भी मूर्ति आदि, इन विग्रहों में जो जिनके थोड़े बहुत पुण्य होते हैं उनमें श्रद्धा नहीं होती। स्वल्प पुण्यवताम लोके विश्वासो नई बजाए। जब तक सुदृढ़ सुकृत नहीं होंगे तब तक शास्त्र वचन में श्रद्धा नहीं होती। इन तीर्थादि जो दिव्य हैं इनमें श्रद्धा तभी होती है जब सुकृत बल प्रबल होता है। स्वल्प पुण्यवताम, जो थोड़े पुण्यात्मा होते हैं उनमें विश्वास उत्पन्न नहीं होता। भगवत प्राप्ति के मार्ग में भक्त का सबसे पहला लक्षण यह है कि वो साधु ब्राह्मणों का भक्त होगा। यदि साधु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, गौ माता के प्रति यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप अध्यात्म पथ से और ईश्वर भक्ति से कोसों दूर हैं। संभव ही नहीं अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना, क्योंकि धर्म के ये मूल हैं, गाय और ब्राह्मण। इस प्रकार समय समय पर भगवान अपने बच्चों को सावधान करते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। एक बार दाऊ दादा बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूमे आए भाई, परसों की कह के चले थे, बरसों बीत गए आज। भगवान बोले दाऊ दादा आपको याद आ रही है तो जाओ घूमे आओ। दाऊ जी बोले ठीक है हम समझ गए तुम नहीं जाओगे तो हम ही घूमे आते हैं। और अब की बार गर्मियों की छुट्टी वृंदावन में बिताएंगे पूरे 2 महीने। ठीक है दाऊ दादा।
तो 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेव च। मधुमास चैत्र और माधव मास वैशाख। चैत्र वैशाख ये गर्मियों के महीने होते हैं। तो दाऊ दादा 2 महीने के लिए वृंदावन आए, ब्रजवासियों से मिले, सबको परमानंद प्राप्त हुआ दाऊ दादा के दर्शन से। अब गर्मी बहुत पड़ रही थी। एक दिन परिकर से बोले चलो भाई यमुना विहार करेंगे। गर्मियों में जल क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है, पर यमुना जी दूर थी। दाऊ जी बोले कोई बात नहीं, हमें यहीं बुलवाए लेते हैं। ए यमुने इधर आओ। यमुना जी ने कहा ऐसे बुलाने पर घर घर जाने लगी तो यमुना का हो गया कल्याण। गरज पड़े तो तुम आओ, मैं क्यों आऊं? नहीं आई। अब दाऊ जी का माथा गरम। पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता। मेरे बारंबार बुलाने पर तू नहीं आई, मैं तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा आज। क्रोध में भर के दाऊ दादा ने हल मूसल उठाए। हल से जैसी यमुना जी को कर्षित किया, यमुना कांप गई, दिव्य रूप में प्रकट होकर चरणों में प्रणाम करने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यश्चैकांसेन विधृता जगती जगतः पदे। हे अनंत, हे महाबाहो, आपके पराक्रम को मैं पहचान नहीं सकी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। तब जाके दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। आज भी वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी बह करके दाऊ दादा के दिव्य पराक्रम का परिचय दे रही है। ऐसे थे श्री दाऊ जी महाराज। दुष्ट राजा यदि डरते थे कि तो दाऊ दादा से ही डरते थे, कन्हैया से कोई नहीं डरता। वो तो कहते ये तो भगोड़ा है, रणछोड़ है। और इसका बड़ा भाई हलमूसल वाला बहुत खतरनाक है। ऐसी चर्चा दुष्ट राजाओं के बीच रहती थी। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। काशीराज उसका मित्र था, उसने और सहयोग कर दिया। तुम भगवान बन जाओ, हम पुजारी बने जाते हैं, पुजवाएंगे हम, चढ़ावा हम करवाएंगे, तुम तो बैठ के पुजो, पर जो माल चढ़ेगा वो 50-50। भाई आज प्रचार तंत्र है, प्रचार तो हम ही करेंगे, पुजवाएंगे हम, चढ़ावा तो हमारी वजह से ही होगा तुम्हारा, तो उसमें कमीशन हमारा भी होना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब इस धरती पर साक्षात भगवान द्वारकानाथ सशरीर विराजमान थे, तब भी डुप्लीकेट भगवान बन के उनके सामने उपस्थित हो गए, तो आज घोर कलयुग में 8-10 भगवान बन करके घूमे, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। 2-4 साल में एक ना एक भगवान तैयार हो जाते हैं। आजकल कलयुग में भक्तों की अपेक्षा भगवान ज्यादा पैदा हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। पौंड्रक ने 2 हाथ तो थे ही, 2 डुप्लीकेट लगवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ बना लिए, और उड़ने लगा आकाश में सुदर्शन चक्र घुमा करके। काशीराज प्रचार करके पब्लिक को बुला के कहता है, देखो भगवान द्वारकानाथ, भगवान श्री वैकुंठपति पधार रहे हैं आकाश से। आज स्वप्न में हमको दर्शन दिया था कि मैं जनता के कल्याण के लिए आ रहा हूं धराधाम पर, सबको बुलाओ मेरी शरण में। काशीराज जनता इकट्ठी करता और सबसे जय जयकार बुलवाता, बोल पौंड्रक भगवान की। हमारे भोले वाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो। पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी जनता में। काशीराज बोला, भाई बहुत चढ़ावा आ रहा है, हमको कल्पना नहीं थी कि इतना माल मिलता है भगवान बनने में, पर अभी भी मुझे कमी दिखाई पड़ रही है। क्या? बोले कुछ लोग ये द्वारकाधीश कृष्ण को भी भगवान मानते हैं, मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। अरे वो मैदान छोड़ के, अपनी जन्मभूमि छोड़ के भगे आवे, वो कैसा भगवान? मेरी बात मानो। क्या? आजकल उसका बड़ा भाई जो हलमूसल वाला है वो थोड़ा खतरनाक है, और वो छुट्टी मनाने गया है वृंदावन, और द्वारका में कृष्ण इस समय अकेला है, और यही अवसर है। लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल धमकी भरा एक पत्र लिख दो, वो तो पत्र पढ़ के ही भग जाएगा, महा डरपोक। अच्छा तो ठीक है, लिख दिया पत्र। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। पत्र लिख करके दूत को भेज दिया, दूत ने पत्र दिया। उद्धव जी पढ़ के खूब हंसने लगे, प्रभु आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े।
असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हुए, जो आपको चुनौती देते हुए कह रहे हैं वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिजां त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं, तो जीवों का कल्याण धराधाम पर प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है। अपने आप को भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा। तो भगवान को भी खूब हंसी आई और दूत से कहा, भाई अपने भगवान से कहो वो यहां आने का कष्ट ना उठावे, हम उनके दर्शन के लिए कल ही उनके पास आ रहे हैं। ठीक है महाराज। दूत ने पौंड्रक से कह दिया, महाराज वो आपसे कल मिलने आएंगे यहीं। इतना सुनते ही धड़कन तेज हो गई पौंड्रक की। क्यों रे काशीराज, तूने कहां भिड़ा दिया मेरे को? तू कह रहा था कि वो डरपोक है, पत्र पढ़ के भाग जाएगा। वो भागना दूर आ, वो मेरे घर में आ रहा है। तेरी वजह से मैंने व्यर्थ ही संकट मोल ले लिया। अरे अच्छा भला माल छन रहा था, चैन की बंसी बज रही थी। तेरी मूर्खता के कारण ये व्यर्थ का संकट मैंने सिर पर ले लिया। अब क्या करें? काशीराज ने कहा, देखो मित्र, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी। भाई मेरा अनुमान यही था कि जैसे जरासंध के डर से वो मथुरा छोड़ के भागा है, तो आपके डर से वो द्वारका छोड़ के भाग जाएगा। यही मेरा अनुमान था, इसलिए मैंने समझाया। कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है। मुझे अनुमान ये नहीं रहा कि पहले वो अकेला था, अब तो 56 करोड़ की पब्लिक उसके साथ है, उसी का परिवार, इसलिए वो शक्तिशाली हो गया है। जनबल है, धनबल है, सब कुछ है उसके पास। चलो कोई बात नहीं, आने दो, देखेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे प्रभु ने हमला किया, काशीराज ने कहा, मित्र तू भी दिखा अपना जलवा। सो ये भी गरुड़ पर बैठ करके उड़ा, सुदर्शन चक्र घुमाने लगा। देख देख के भगवान को खूब हंसी आवे। देखो तो इस बहरूपिया को, बिल्कुल डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया। पर जो भी हो, मेरा कितना चिंतन किया होगा कि ज्यों का त्यों मेरा स्वरूप इसने बना लिया। इसलिए अब असली रूप इसे दिए देता हूं। भगवान ने उसका वध किया पौंड्रक का, और सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। उधर काशीराज का भी सिर काट के काशी में फेंक दिया। काशीराज का पुत्र सुदक्षिण को पता चला तो उसने अविचार प्रयोग करके कृत्या पैदा कर दी। वो कृत्या जब द्वारका में अग्नि वर्षा करने लगी तो हाहाकार मच गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कृत्या को भस्म किया और सुदर्शन को आदेश दिया तो उसने काशीपुरी को ही विध्वंस कर दिया। तो जितने आतताई राजा जहां जहां भी थे धरात पर, भगवान ने खोज खोज करके सबको ठिकाने लगाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की दिनचर्या का भी वर्णन है कि भगवान की दिनचर्या द्वारका में बहुत दिव्य थी। आज भी आप द्वारका का दर्शन करने जाओ तो भगवान संध्या वंदन करते हैं। द्वारकाधीश के जो पुजारी जी हैं वो बाकायदा सब विनियोग करवाते हैं, अघमर्षण करवाते हैं, पूरा संध्या वंदन का कृत्य संपन्न करवाते हैं। द्वारकाधीश करते हैं। एक बार द्वारका के भक्त लोग जब आए वृंदावन तो बोले कि अरे तुम्हारे बांके बिहारी संध्या वंदन नहीं करते क्या? तो ब्रजवासियों ने कहा, सुनो, वृंदावन में जब हमारे का नहीं आ रहे तो उनका जनेऊ नहीं हुआ था, तो संध्या वंदन कहां से करते हैं? तो संध्या वंदन तो तब होगा ना जब जनेऊ संस्कार हो जाएगा। तो जनेऊ तो भगवान का मथुरा में हुआ, फिर द्वारकाधीश बन के संध्या किए। यहाँ संध्या का कोई काम नहीं। बोलो राधे 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 राधे। पर भगवान द्वारकाधीश ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुर्पस्पश्य माधव दद्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमस परम। ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं भगवान, आत्मचिंतन करते हैं। उसके बाद स्नान के पश्चात 2 वस्त्र धारण करके नित्य संध्या वंदन करके गायत्री जाप करते हैं। और हुतानलः ब्रह्म जजाप भाग्यतः, नित्य अग्निहोत्र करते हैं। क्योंकि कण्व शाखा के अंतर्गत भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो जिनकी कण्व शाखा होती है वो अग्निहोत्र करते हैं। तो भगवान प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे।
और फिर नित्य कर्म के पश्चात ब्राह्मणों को प्रतिदिन गौदान किया करते थे। उसके बाद वयोवृद्धों के पास जाके उनका आशीर्वाद लेते थे। तब तक दारुक सारथी भगवान का रथ तैयार करके ले आता, फिर दिव्य वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर के रथारूढ़ होकर अपनी सुधर्मा सभा में जाया करते थे। एक बार सुधर्मा